मित्रों नमस्कार। मैं रोहताश गुप्ता, रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ जोलॉजी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, हरियाणा। मेरा प्यार भरा नमस्कार आप स्वीकार करके मुझे कृतार्थ करें। मैं आज के कविता पाठ में आपका अभिवादन करता हूँ। कविता का आज का जो विषय है वो है राष्ट्र प्रेम, और कविता का जो शीर्षक है वो है राष्ट्र प्रेम कोई उन्माद नहीं है। और यह जो कविता है ये मेरे ही कविता संग्रह में से है। ये सामने मित्रों, मेरे को सिर्फ कविता पाठ करने से पहले मैं आपसे 2 मिनट में आपसे चर्चा करना जरूर चाहूँगा। बेटे, हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम रहा है बड़ा कठिन परिश्रम था, त्याग का और बलिदान का। उस समय भी भारतवर्ष में 30 करोड़ के करीब लोग थे, लेकिन जो स्वतंत्रता संग्राम में जो भाग अपने योगदान देते थे, आहुति देते थे, वो 0.0000001% भी नहीं थे। और ये बिल्कुल सच है कि घरवाले भी, बल्कि जो लोग स्वतंत्रता संग्राम में सहभागिता निभाते थे, घर वाले भी उनको पसंद नहीं करते थे। ज़्यादा ना कहते हुए इवन भगत सिंह के पिताजी उनसे खुश नहीं थे। भगत सिंह को अगर उस राह पे लाए जहाँ उन्होंने जो कुछ किया, वो उन्होंने जो कुछ करके दिखा दिया, उसके लिए 2 बंदे रिस्पॉन्सिबल थे। एक उनके चाचा किशन सिंह जी और एक अपने लुधियाने के थे सुखदेव जी। और कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आज की डेट में अगर हम स्वतंत्र हैं, हम फ्री हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हमें हर चीज़ की आज़ादी है, तो हमें इसकी आज़ादी का सदुपयोग करना चाहिए। और हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारा व्यक्तित्व, हमें अपने व्यक्तित्व को पराक्रमी बनाना चाहिए। हमारी वीरता अपार होनी चाहिए, अदम्य हमारा साहस होना चाहिए, तभी हम गौरवमयी बलिदान कर सकते हैं देश के लिए। आज हमने कोई जान अपनी नहीं उठानी, कोई हमें जेल नहीं करेगा, फांसी नहीं चढ़ाएगा, और ना ही हमने झंडा उतारना है, झंडा लगाना है। मैं तो सिर्फ इस कविता के माध्यम से जो इतनी बात कही, यही कहना चाहता हूँ कि एक चीज़ तो हम कर सकते हैं बड़े आराम से, कि हम राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के प्रति हम अपने भावनाओं को सही रखें। और राष्ट्र प्रेम को अगर कोई कुछ कहता है और ये कहे कि ये किसी राजनीतिक पार्टी विशेष का स्लोगन है, तो वो भी ठीक नहीं है। और अगर कोई ये कहे कि ये कोई एक सोच है और जो एक कर्मठ ही लोग हैं लेकिन सोच उनकी गलत है, वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ऐसा भी नहीं है। मैंने जो कविता लिखी है, पर ये 14-15 में लिखी गई थी, 16 में कविता संग्रह छपा है। जब आज मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ तो मैं खुद हैरान हूँ कि इतनी अच्छी कविता कैसे लिखी गई। मैं तो कहता हूँ ये स्कूल में बच्चों को पाठ्यक्रम में शामिल हो। और देखो क्या राष्ट्र उन्माद अपना आप ही उन्माद बनने की बजाय एक तरह से रोज़मर्रा की जैसे खुराक है वैसे बन जाए। तो एक एक शब्द इसमें मीनिंगफुल है, तो अब मैं बोलता हूँ, ध्यान से सुनना है। और इसमें दलील दी है पोइट ने, जैसे कोई साइंटिस्ट हो उस तरह से दलील दी है कि राष्ट्र प्रेम क्यों होना चाहिए। कहता है राष्ट्रवाद, इन्वर्टेड कॉमास में राष्ट्रवाद एक स्वाभाविक भावनात्मक दशा है। राष्ट्र भाव एक स्वाभाविक भावनात्मक दशा है। धर्म मजहब अलहदा निर्मलतम मनोभावनात्मक दिशा है। अगर पहला दशा है तो दूसरी दिशा है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, राष्ट्रवाद एक स्वाभाविक भावनात्मक दशा है। धर्म मजहब अलहदा निर्मलतम मनोभावनात्मक दिशा है। दोनों में अंतर कोई भी नहीं है, वरना दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मानव मात्र के मन की पारंपरिक आधारशिला है। राष्ट्र प्रेम से विरोधात्मक साक्षात्कार, कभी ये कह रहा है कि राष्ट्र प्रेम को ये सोच के तो कट्टरपंथी हैं, वो करते हैं, और फिर उनसे विरोधात्मक अपना साक्षात्कार करे, उसके बारे में कह रहा है कभी। राष्ट्र प्रेम से
वास्तव में राष्ट्र प्रेम स्वतः एक हृदय पटल पर अंकित शिलालेख है। इससे बाँचना, इससे नाता जोड़ना एक अहम रिश्ता है जिसे कदापि नहीं तोड़ना है, जिसे कदापि नहीं तोड़ना है। अपने घर में, अब देखो दलील क्या देता हो, अपने घर में हम सभी सकारात्मक माहौल रखते हैं। अपने घर में हम सभी सकारात्मक माहौल रखते हैं। अपने परिवार में हम सभी प्रेम भाव की गंगा बहाते हैं। राष्ट्र भी हमारा प्रथमतः सहारा है। इस सहारे की राष्ट्र प्रेम से संलग्न रखते हैं। धर्म भेद, वर्ग भेद की प्रक्रिया घातक है। धर्म भेद, वर्ग भेद की प्रक्रिया है घातक। यह जान लो, तय कर लो। हम आज यह निर्णय लेते हैं। अंतिम, राष्ट्र प्रेम में, राष्ट्र प्रेम में राष्ट्र की, देखिए ये सच कह रहा है। ये करोड़ों रुपए खर्च होते हैं पुलिस के ऊपर, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं हमारी मिलिट्री के ऊपर, और सब करते हैं सारे देश। मिलिट्री ना हो तो एक दिन में खत्म हो जाए, तो मिलिट्री से सुरक्षा है। सुरक्षा जो है किसी देश को, वो राष्ट्र प्रेम से भी मिल जाती है। और सच बात है, सबसे पहले तो सुरक्षा किसी भी देश को, अगर नागरिकों के मन में राष्ट्र प्रेम है तो बहुत बड़ी सुरक्षा का वो एक साधन बन जाता है। वही कभी यहाँ कह रहा है। राष्ट्र प्रेम में राष्ट्र की आंतरिक व बाह्य चौकसी पनपती है। राष्ट्र प्रेम में राष्ट्र की आंतरिक व बाह्य चौकसी पनपती है। राष्ट्र प्रेम में हमारी स्वयं की सुरक्षा वास करती है, सुरक्षित रहती है। राष्ट्र प्रेम के विरुद्ध विरोधाभास से तलातुम होकर देशद्रोहन का पाप न करो। राष्ट्र प्रेम में सामाजिक, राजनीतिक, सदाचार की नियमावली छिपी है। इस सद्गुण का हम आचरण करते हैं। धन्यवाद।